नमस्कार दोस्तों, गो गोविंद चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय देशी वेलक्षणा के गौ माता के चमत्कारों के बारे में और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे गौ माता के चमत्कार से जीवन दान मिला और कैसे जीवन की रक्षा हुई गौ माता से और गौ माता ने कैसे की कृपा। ये पूरा वाक्य और लेख लिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें निकलती उसमें गौ सेवा के जो चमत्कार है उस पुस्तक से लिया गया है और उसके अंदर जो घटना बताई गई है वही घटना मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, पूरी घटना है जो गीता प्रेस गोरखपुर में बताई गई। मेरे पितामह श्री जीतराम मांझी को निम्नलिखित सच्ची घटना स्वयं उन सज्जन ने सुनाई थी जो गौरक्षा और करने के कारण फांसी से बचे थे। जहाँ तक हो सके मैंने उनके भाव को पूरी रक्षा करते हुए अपनी भाषा में इस लेख को लिखा है। कई वर्षों पहले की बात है दोस्तों। ये बात है दोस्तों, गदर की ज्वाला समस्त भारत में फैल गई थी और दिल्ली उसका केंद्र था। प्रत्येक गली मरघट बन चुकी थी और दोस्तों स्थान स्थान पर खून के चिन्ह बने हुए थे। बलवा करने वालों में अच्छे बुरे की तमीज मिटा दी थी। मैं बलवाइयों का सरदार था। दिन भर लूटपाट करने से मेरा शरीर थक गया था, हड्डियाँ चूर हो गई थी। भूख के मारे मेरा बुरा हाल था। हमारी जेबें और फौजी थैले माया से अटे पड़े थे, पर अन्न की जो आते थी एक दूसरे में उलझी हुई थी। हम सब के सब मुसलमान थे और अन्न के लिए तड़प रहे थे। बलवाइयों के डर से बाजार उजड़ गए थे और घरों में ताले लगे थे। हम सब थक गए थे और एक चौक पर इकट्ठे हो गए। हम कुल 5 थे और उनका मैं अगुआ था, यानी मैं सरदार था। अब अधिक ताकत लगाने से मैं बहुत थक गया था। मैं चौक के में एक कोने में चबूते पर नुक्कड़ में सुस्ताने लगा और मेरे साथियों को, आप लोग कहीं ना कहीं से खाने का बंदोबस्त करें, नहीं तो मेरी जान निकलने ही वाली है। सचमुच भूख से मेरा पेट में दर्द पैदा हो गया था और आंखों में आगे अंधेरा छाता जा रहा था। मेरी हालत देखकर मेरे साथी तुरंत खाना लाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर में मैंने देखा कि चारों के चारों एक मोटी ताजी गाय को घसीटते हुए ला रहे हैं। पता नहीं उन बेचारों ने उन भूखे भेड़ियों के हाथों में कैसे पड़ गई थी। उनकी गर्दन एक में अपनी पगड़ी बांध दी थी और उनके मेरी कोई राय लिए बिना ही उन्होंने अपनी इच्छा से मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो चिल्लाते हुए गाय के चारों से बांध को से ज़मीन पर गिरा देते हैं। ये पूरी घटना मैं देख रहा था और ऐसे गदर के वक्त बल्लवी मुसलमानों के हाथ में एक बेजान गाय को बचाने के लिए किसे फुर्सत थी। उस समय धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार बन के फिरते हैं, गोरक्षा के नाम पे लंबे चौड़े लेक्चर झाड़ने वाले, बेईमान की कब्र की तरह निकली हुई तौन पर हाथ फेर कर पैसा हजम करने वाले लोग दुम दवाई किसी बील में घुसे पड़े थे और विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शायद मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। गाय थक गई थी, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे और भूख से छटपटा रही था। मेरा शरीर शिथिल हो गया था। गाय को देवता मानना और उनकी पूजा करना मेरे धर्म के विपरीत है, लेकिन उस बेगुनाह गाय को उन भेड़ियों से घिरी देखकर जो कुछ ही देर में अपने पेट में डालने के लिए तैयार थे और अपनी संगीन तेज कर रहे थे, मेरी आत्मा कांप उठी। गाय गर्भिण थी। उसे देखकर मुझे अपने देश में पड़ी हुई अपनी गर्भवती पत्नी की याद आ गई। मैं कांप गया। मैंने झट से एक चाल चली, हिम्मत करके अपनी जगह से उठा और साथियों के पास जाकर कहा, तुम देख नहीं रहे हो, भूख के मारे मेरी जान जाना चाहती मगर तुम लोग अभी तक अपने सरदार की उदरपूर्ति करने में असमर्थ ही दिख रहे हो। तुम लोग जाकर लकड़ियाँ और नमक ले आओ, तब तक बाकी काम मैं करता हूँ। गाय बंधी थी, इसके लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। मैं भूख से बहुत घबरा रहा हूँ। तुम लोग जल्दी जाओ। दुनिया को बनाने वाले मालिक की कृपा थी कि वे अपने पहले लकड़ी और नमक लाना भूल गए थे। अगर वे दोनों चीज़ें साथ लाते तो मेरी यह तरकीब सफल नहीं होती, मगर मालिक ने मेरी राह रखी। मेरे साथी चले गए। अपने साथियों के जाते ही मैंने उस संगीनी से जो गाय को भोंकने के लिए मियान में निकाली गई थी उसके गले में बंधी हुई पगड़ी काट डाली, उसे पीठ थपकानी शुरू की। पहले तो वह जोर लगाने पर भी नहीं उठ रही थी। एक तो वह बुरी तरह थक गई थी, दूसरे मेरा करते हुए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। पर मेरा दोबारा पुचकारने पर उठकर खड़ी हो गई और अंगड़े लेकर बदन पर दुम फिराते हुए फिर मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारे एहसान का बदला जरूर मिलेगा। कुछ क्षणों बाद मेरी आंखों से ओझल हो गई। गाय माता जा चुकी थी। मेरे साथी आए और मेरे दम साधे धरती पर पड़ा था। उन्होंने मुझे हिलाया डुलाया और गाय के संबंध में पूछा। मैंने जवाब दिया। भूख की वजह से मुझे मूर्छा आ गई थी। गाय का मुझे कोई पता नहीं। मैं भूख और उनकी टोली का सरदार था, इस कारण मेरी बात उन्हें विश्वास हो गया। झक मारकर उन लोगों ने आटे की रोटी बनाई और खाकर पानी पिया और
अब दूसरी बार गाय को तलाश करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। गदर खत्म होने के बाद में बलवा करने वाले पकड़ लिए गए, सारे बलवा करने वाले पकड़ लिए गए और उनमें मैं भी था। फौजी अदालत में मुकदमा चला, मेरे लिए सिफारिश की गई, पर उनका कोई असर नहीं हुआ। मुझे फांसी की सज़ा सुनाई गई। जेल के बाहर सैकड़ों आदमी खड़े थे। मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा करके लाल टोपा पहना दिया गया। मेरी नज़रों के आगे दुनिया के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। मुझे लग रहा था कि मेरे नीचे तख्ता हट गया और मैं खंदक में गिर पड़ा हूँ। डर के मारे मेरा खून सूख गया और गला शुष्क हो गया। मैं बेहोश था, पर थोड़ी ही देर में मुझे होश आया और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मरा नहीं, अभी तक जीवित हूँ। मेरी दोनों पैरों के नीचे 2 सींग चुभ रहे हैं जिन पर मैं टिका था। खंदक के नीचे नहीं पड़ा, गले में फंदा ढीला ही था। कुछ ही देर बाद मुझे मुर्दा समझकर बाहर निकाल गया है, पर मुझे देखते ही डॉक्टर और चीख पड़े। वो पीछे हट गए। जब उसने मुझे बिल्कुल सही सलामत देखा तो उसका आश्चर्य की सीमा नहीं। कोर्ट मार्शल के हुक्म के मुताबिक मुझे 3 बार फांसी दी गई, मगर हर बार मेरे दोनों पैरों के नीचे 2 सींग लग जाते और मैं नीचे ऊपर उठ जाता। गले का फंदा गला दबाकर मेरी जान नहीं निकाल पाता। मैं बच गया। आखिर तंग आकर मुझे छोड़ दिया गया। अपने संबंधियों के साथ जब मैं जेल के बाहर निकला, उस समय मैंने देखा कि एक गाय जिसको मैंने अपनी आँखों से जिन अपने हाथों से बचाया था, अपनी भूली आँखों की ओर मेरी ओर देखती हुई मेरे एहसान का बदला चुका रही है, ऐसा कुछ कह रही है। और अल्लड़ उसका बछड़ा खुशी के साथ उसके साथ उछलता जा रहा था। मुझे उसी वक्त दिल्ली की गदर की वह घटना याद आ गई जिसमें मेरे साथियों ने जो गाय माता को लेके आए थे और उसको मैंने छोड़ दिया था। छोड़ते पर वह मेरी तरफ ऐसी ही प्रेम भरी दृष्टि से देख रही थी। मेरे मजहब में मुसलमान धर्म में मूर्ति पूजा को पाप बतला गया, पर मैंने अपनी जान बचाने वाली गौ माता को तुरंत सजदा किया, नमस्कार किया। तब से मैं आज तक तन मन धन से गौ पूजा करना अपना धर्म समझता हूँ और जीवन के अंतिम क्षण तक समझता रहूँगा। मैं हर रोज़ गायों के चरणों में धूल माथे पर लगाता हूँ और नवाज